क्या कथावाचक होना गुनाह है या देश में यादव होना गुनाह हो गया है? दर्शकों, कथावाचक पे हमले का एक नया मोड़ मेरे सामने आया है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। और योगी सरकार से भी सवाल है, यादव समाज से भी सवाल है और ब्राह्मणों से भी सवाल है। जिस ब्राह्मणों ने जिस तरीके से यादवों पे हमला किया, यादव कथावाचक पे हमला किया, वो चिंता का विषय तो है, लेकिन जात है कि जाति नहीं। इस जाति को कैसे दूर करें? जाति के जात पात में आज भी लोग क्यों भरे पड़े हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है आपस में भाई भाई। ये क्या सिर्फ नाम के लिए? आखिर क्यों देश के बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी जात से उभर नहीं पा रहे हैं? चिकनी चमोड़ी बात सब करते हैं, सब बड़े बड़े जो है जुमले छोड़ते हैं, सब बड़े बड़े चोचले दिखाते हैं, लेकिन वो जात पात में तो खुद बंधे पड़े हैं। छुआछूत की राजनीति वो खुद ही कर रहे हैं, छुआछूत की बढ़ावा तो खुद ही वो बढ़ा रहे हैं। आखिर इस देश में समाज का भला कैसे होगा? क्या योगी सरकार को दिख नहीं रहा कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? क्या अखिलेश जी ने तो हमला किया है, उन्होंने तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन सीधा सवाल है कि जिस तरीके से उनको जलील किया गया, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, उसका जवाबदेह क्या है? आखिर मैं योगी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो कथावाचक के साथ जो बदसलूकी हुई, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसने उनके साथ गलत किया, आखिर उसको जेल के पीछे कब डालेंगे? हालांकि वो गिरफ्तार तो हो गया है, उनके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे? ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्या योगी का एक्शन सिर्फ एक समाज के लिए है, एक समुदाय के लिए है, एक कम्युनिटी के लिए है? और नहीं है तो फिर आखिर इन आरोपियों पर, इन जल्लादों पर, इन बेरहमों पर जो जात पात के नाम पर किस तरीके से जो है एक कथावाचक को शर्मसार किया, एक कथावाचक को जलील किया, एक कथावाचक को जो है किस तरीके से परेशान किया, उसका आखिर इंसाफ कैसे होगा? आइए दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला था क्या, ये मामला हुआ कैसे और किस तरीके से इनके चेहरे पर पेशाब का छिड़काव किया गया, उनका मुंडन किया गया और किस तरीके से इनको गालियां दी गई, इनको मारा गया, मुक्कों से मारा गया, इनको जो है धक्का मुक्की हुई, रात भर बांध के रखा गया, इनके परिवार के सामने इनको जलील किया गया, परिवार वालों को फ़ोन लगाया गया, आधार कार्ड मांगे गए। क्या मामला? दर्शकों, यूपी के इटावा में दरअसल एक गांव में ब्राह्मणों का एक समाज है, वहाँ पे 400-500 के आसपास लोग रहते हैं। उसके बीच में कथावाचक करने के लिए पहुँच जाते हैं यादव, उनको बुलाया जाता है बजबते आमंत्रण देकर। क्या उस वक्त उनकी जानकारी नहीं थी? और उसके बाद जो है वो जब हो जाता है मामला तो उन लोग को शक होता है, जात पूछने लगते हैं, नाम पूछने लगते हैं। सोचिए कितना नीच हरकत है। ये तो आतंकवादी जैसे लोग हैं जो पहलगाम में जात पूछकर मार देते हैं। तो ये सवाल है कि आखिर क्या ये जात और धर्म पूछकर मारने की राजनीति, जात और धर्म पूछकर लिंचिंग करने की राजनीति देश में रुकेगा कब? कोई बजरंग दल किसी मुसलमान को नाम लिंचिंग कर देता है गौकसी के शक पर, किसी दलित को मार देता है गौकसी के शक पर। क्या ये गुंडे, क्या ये मवाली, क्या कानून से बड़े हो गए? क्या कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? और कानून ले रहे हैं, इनको पुलिस का डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। अलीगढ़ की खबरें क्या भूल जाएंगे आप? और अब तो सामने आपके इटावा का आ गया। तो कोई इससे सेफ नहीं है, इन गुंडों से, इन मवालियों से जो देश से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कानून से ऊपर दिखाना चाहते हैं, अधिकारियों से ऊपर दिखाना चाहते हैं। दर्शकों, आपको पता है कि किस तरीके से इटावा में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। कहीं कभी ये लिंचिंग हो जाता है धर्म के नाम पर, कभी बजरंग दल वाले किस तरीके से तांडव करते हैं वो हम सबके सामने है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चल क्या रहा? कथावाचक का अपमान, कभी मुसलमानों का अपमान, कभी मुल्लों का अपमान, कभी पंडितों का अपमान। ये जात पात की राजनीति ख़त्म कब क्यों नहीं हो रही? क्या कोई मंत्री करवाना नहीं चाहता? इस पर योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए था? अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए था? वो हम आपको साफ साफ बताते हैं। कथावाचक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और क्यों सहे हिंदुस्तान? क्यों सहे यादव? या क्यों सहे देश के वो लोग जो जात पात को जो है पहले नहीं रखते, पहले हिंदुस्तान को रखते हैं, हमारे देश को रखते हैं? क्या उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा? ये ज़रा सोचिए उन कथावाचक यादवों पर। क्या कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है? क्या उन आरोपियों को जेल में डाला जा रहा है? और जिस महिला का पेशाब दरअसल उनके चेहरे पे छिड़का गया, क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या उन ब्राह्मणों को शर्म नहीं आई? क्या ये ब्राह्मण के शक्ल में कोई गुंडे तो नहीं थे? क्या ब्राह्मण के शक्ल में कोई आतंकवादी तो नहीं थे? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दर्शकों? क्योंकि कोई भी समाज इतना घृणा कैसे कर सकता है?
कोई भी समाज किसी दूसरे समाज से इतना नफरत कैसे कर सकता है? वो चाहे कोई यादव हो या कोई चमार हो या कोई पासवान हो या कोई धुनिया हो या कोई शेख हो या सैयद हो, वो इस देश का नागरिक है। पहले देश है या पहले जात पात है? आप अपने जात की रक्षा खुद करें, लेकिन आप दूसरे को छुआछूत के रूप में क्यों देख रहे हैं? किसकी हिम्मत हुई उनको टकला करने का? किसकी हिम्मत हुई उनको चोटी काटने का? क्यों आखिर पेशाब से छिड़काव किया गया? ये सिर्फ एक मामला नहीं है दर्शकों, आए दिन भारत में किसी दलित के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के तलवे चटवाए जा रहे हैं, किसी के नाखून चटवाए जा रहे हैं। इन दलितों के साथ जुल्म क्यों? छोटी जातियों के साथ जुल्म क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये छुआछूत की राजनीति, ये ऊंच नीच की राजनीति आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजनीति करने वाले लोग, ये धर्म को चलाने वाले लोग, धर्म को बदनाम करने वाले लोग दरअसल देश में माफ़ कीजिए, देश में नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि चाहे मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या ब्राह्मण हो या यादव हो, जो भी धर्म की रक्षा करना चाहता है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट खुदा से है, भगवान से, अल्लाह से है, वो कभी भी किसी जाति को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है। चाहे वो छोट हो या बड़ा हो, चाहे वो छोट जाति का हो या बड़े जाति का हो, उसको जाति से नहीं मतलब है, उसको इंसानों से मतलब है। वो जाति देखकर किसी की मदद नहीं देता, इंसान देखकर मदद करता है। और जब देश विश्व गुरु बन रहा, जब देश मेक इन इंडिया बन रहा, जब देश में सब कुछ नया हो रहा हो, और उसी देश में जब किसी के चेहरे पे पेशाब छिड़का जाए, किसी के चेहरे को, किसी का बाल को जो है चोटी को काट दिया जाए, किसी को गाली दी जाए, किसी को जो है घसीटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, इससे बड़ा घोर अपमान क्या ही हो सकता है? योगी पुलिस क्या करते हैं आप लोग? क्या कर रही थी योगी पुलिस? योगी जी, आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई इंसाफ दिलाएगा? क्या अब देखिए किस तरीके से जो है उस गांव में क्या हो रहा है दर्शकों। अब कोई कह रहा इससे हम कथावाचक नहीं करेंगे, कोई कह रहा हम इससे कथावाचक नहीं करेंगे। अब सोचिए इसमें किसका लॉस हुआ, इसमें किसका नुकसान हुआ? ये समझना हम सब की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए इन मानसिकता का, और उस महिला से भी सवाल पूछना चाहिए जिस महिला का लोग उसको ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे थे। मैं मानता हूं कि जिस महिला के पेशाब को उनके चेहरे पे छिड़का गया, उस महिला का गलती नहीं है, क्योंकि उस समाज का गलती है जिन्होंने उनको उस्काया, उस समाज का गलती है जिन्होंने उसको छुआछूत की बीमारी दिमाग में डाली, उस समाज की गलती है जो कथावाचक के साथ इतनी नफरत और घृणा की। वो महिला का गलती नहीं है। महिला का दिल इतना गंदा हो ही नहीं सकता है, महिला का दिल इतना जो है छिछोरा और इतना नीचे नहीं हो सकता दर्शकों, क्योंकि वो इस देश की महिला है, और देश का महिला पवित्र होता है। देश का माफ़ कीजिए, महिला का जो दिल है वो पवित्र होता है, और उसमें इतना घृणा नफरत कैसे आ सकता है दर्शकों? ये समझना पड़ेगा। कल उनको ट्रोल किया जा रहा था, लोग गालियाँ दे रहे थे। महिलाओं को गाली ना दें, किसी समाज को गाली ना दें, किसी जात पात को गाली ना दें, क्योंकि कोई एक अगर गलत करता है तो इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण गलत है, या यादव गलत है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गलत है। हो सकता है वो उसके शक्ल में शैतान हो, या हो सकता है उसके शक्ल में वो गुंडे हों, मवाली हों, देशद्रोही आतंकवादी हों। उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। उम्मीद है इन कथावाचक यादवों को इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है कि इनको हक मिलेगा, और जो भी ब्राह्मण के शक्ल में ऐसा अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी, और उन पर बड़ा कार्रवाई होगी।